क्या कैसा रहा है बाजार? और ये जो 5 दिन की लगातार तेजी हमने देखी है पूरा हफ्ता पिछले वेडनेसडे से शुरू करके, क्या ये और आगे कायम भी रहने वाला है क्या? सर एक बार ये जो रैली है इसमें थकावट लग रही है। 19,500 550 का जो जोन है ऊपर में वो अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है एज पर ऑप्शन चार्ट। और वहां पर अगर से आए निफ्टी तो वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए 19,600 650 के स्टॉप लॉस लाके 50 पॉइंट की रिस्क लाके वहां शॉर्ट बनाया जा सकता है। और सिमिलरली ये जो फॉल है यहाँ ये करेक्शन जो आएगा वो आपको 19,250 तक आराम से ले जा सकता है। वहां पर आप काउंटर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। तो आप द मिड वे ऑफ द रेंज खड़े हो, जिस साइड रेंज जा रही है वहां पे आप ट्रेड करें, इन बिटवीन द रेंज है वहां आप ट्रेड मत करें, क्योंकि अगर आप बीच में ट्रेड करें तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। जी चलिए, बैंक निफ्टी पे किस तरह के लेवल्स देख रहे हैं? सर बैंक निफ्टी में 45,600 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है ऑप्शन चार्ट के हिसाब से। वहां पर आए तो आप शॉर्टिंग करिए 45,800 का स्टॉप लॉस लगा के। आपके टारगेट 45,200, 45,000 और 44,800 के बीच टारगेट होने चाहिए। और ये टारगेट शायद 1 से 2 दिन में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, तो 1 से 2 दिन में भी आ सकते हैं टारगेट्स, क्योंकि बड़े टारगेट जिस तरीके की चीजें, लेकिन जिस तरीके का एक्शन है वो बाजार के अंदर में। दिवम सर, कितना सहमत हैं या कितना असहमत हैं आप चंद्र जी की राय से? सर हमारी राय यूजुअली थोड़ी सी लॉन्ग टर्म रहती है, मिड टू लॉन्ग टर्म रहती है। मैं अभी तक भी बाजार ज़्यादा है सबसे थोड़ी अप्रैल और मई में थोड़ी सी बाइंग सेलिंग करते रहे, बट एफपीआई से बड़ी एग्रेसिवली पैसा डाला है मार्केट। ये हमने ट्रेंड अक्टूबर 2021 में देखा, जब अक्टूबर 2021 से लगातार एफआईआई सेलिंग करना शुरू हो गए थे और हमें समझ में नहीं आता कि बाजार इतना ऊपर जा रहा है और एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं और ऐसा क्या कारण है। वो हमें बाद में पता चला फेब में, जब हमने देखा कि रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, इन्फ्लेशन की वरीज आ गए, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगे। तो एफआईआई हमेशा मार्केट से थोड़ा सा पहले चलते हैं। एफआईआई इतनी एग्रेसिवली अगर बाइंग कर रहे हैं तो एक तो डेफिनेटली पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म में हालांकि हम थोड़ी सी वॉलिटिलिटी देख सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। उसके कुछ कारण हैं, जैसे एक तो जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, जैसे रशिया का वैगनर ग्रुप के साथ, वो हमें लगता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी उभर सकता है दोबारा। दूसरा, चाइना ने कल जर्मेनियम जो मेटल है, जो काफी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो मतलब उसका एक्सपोर्ट बैन किया है। वो एक इम्पॉर्टेंट खबर है, हमें लगता है जियोपॉलिटिकल वरीज को बढ़ाती है। थर्ड, 26 जुलाई को फेड मीटिंग है जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी का 80% है, जो बहुत ही क्रिटिकल है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो थोड़ी सी वरीज बढ़ती हैं और यूएस में रिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा, रिजल्ट सीजन आने वाला है और रिजल्ट सीजन स्टार्टिंग होती है आईटी सेक्टर के साथ, और आईटी सेक्टर हमें थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। अगर कमजोरी हमने कुछ बैंकिंग सेक्टर में देखी, जहां पे चांसेस हैं कि एनपीए बढ़ते हुए दिख सकते हैं रिटेल एरिया में, तो वहां पे हमें फिर कमजोरी आती हुई दिख सकती है। और पांचवा, यूएस मार्केट को सर हम फॉलो कर रहे हैं। यूएस मार्केट में अगर कहीं पे भी कोई भी इशू आता है, यूएस मार्केट भी पे आ चुका है, अगर वहां पे कोई भी इशू आता है तो हमारे मार्केट्स को डेफिनेटली इम्पैक्ट है। तो थोड़ा सा कॉशन अगले 3-4 महीने में, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी डेफिनेटली इंटैक्ट एंड स्ट्रांग। जी दिवम सर, थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही थी, लेकिन ठीक है, फिर भी हमने आपका व्यू समझ लिया और लॉन्ग टर्म में और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सारी दुनिया से आ रहे हैं उस पर। लेकिन दर्शकों का जो कमेंट आ रहा है उसमें शायद एक बार थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा, तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट होंगे तो शायद बेहतर हो जाएगा। राघव वाधवा जी के पास चल रहे हैं। राघव सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके की राय है इस समय, क्योंकि जिस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है, पूरा हफ्ता हमने एक्शन के साथ में बिताया है। देखिए एलेक्स जी, सो निफ्टी ने एक हफ्ते में 800 पॉइंट की रैली ऑलरेडी दे दी है। अब आरएसआई मुझे ओवरबॉट जोन में लग रहा है। सो ओवरबॉट का मतलब ये नहीं कि हम मंदी का ट्रेड लेना जाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब है मार्केट्स में कंसोलिडेट फॉर अ वाइल और थोड़े वाइल्ड स्विंग्स आ सकते हैं, जो कि हमने कल देखा, जो एक बहुत वाइल्ड स्विंग आया मार्केट में। पहले बहुत ऊपर जाके बहुत नीचे आई मार्केट। तो इस टाइम पे एक बाय ऑन डिप्स की अप्रोच अपनानी चाहिए सबको। निफ्टी के लिए 19,250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर ये लेवल आते हैं मार्केट में, उस लेवल की वेट करनी चाहिए और वहां पे बाय करके जाना चाहिए निफ्टी को। स्टॉप लॉस के लिए 19,190 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए वहां पे पोजिशनली। और मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का 19,500 होगा।
बट एट करंट लेवल्स मैं इंडेक्स से सजेस्ट करूंगा इंडेक्स को अवॉइड किया जाए और स्टॉक स्पेसिफिक काम किया जाए। ठीक है, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह है राघव जी की। एक और एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अमित जी, अमित गुप्ता जी हैं। अमित सर, स्वागत है शो पे। उम्मीद करता हूँ आप तक आवाज पहुंच रही होगी मेरी। Thank you, Lovely ji. Thank you. Thanks for inviting me. And yes, voice is fine now. जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अमित सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी, जल्दी से बाजार पे ओवरव्यू चाहिए आपका। Right. So I think थोड़ा अगर हम पुल बैक करके देखें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट रैली करी है मार्च से। मुझे लगता है कि अभी मोस्टली टेक्निकल पैरामीटर्स जो है वो ओवरबॉट कंडीशंस में हैं। तो एक पुल बैक आ सकता है। शॉर्ट टर्म इज अ लिटिल अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज ये 12 जुलाई को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होगा। तो 12 जुलाई विल बी द लास्ट डेट फॉर एचडीएफसी टू ट्रेड। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो शायद ज़्यादा मंदी ना हो बिकॉज पैसिव फंड्स बाइंग करेंगे। बट एक बार ये मर्जर हो जाए तो उसके बाद मुझे लगता है कि एक पुल बैक आ सकती है मार्केट में बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अगेन रेजिस्टेंस अभी पास में ही है मेरे टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से 19,550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। बट मुझे लगता है कि इतनी हेवी रैली के बाद 2-3% की करेक्शन विल नॉट बी अ बिग डेट्रीमेंट टू द मार्केट। सो वो शॉर्ट टर्म में पुल बैक आ सकती है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा एटलीस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आई थिंक पिकअप हो जाएगा नेक्स्ट वीक से जब अर्निंग सीजन स्टार्ट होता है। जी, तो एक छोटा सा पुल बैक कहीं ना कहीं बहुत ही नेचुरल सा होगा और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं वो दिखना शुरू भी हो गया है या थोड़ा लीड करता हुआ दिख रहा है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी बाजार पे जिस तरीके का ओवरव्यू है।